हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स हील द वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं एंजल नंबर 169, 196, 269 एंड 369। ओके गाइस, सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि जितने भी एंजल नंबर्स हैं ये कहीं ना कहीं एक ही तरीके का मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ठीक है, जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। बट स्टिल मैं आपको वन बाय वन एक एक एंजल नंबर एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, अदरवाइज़ ये सारे नंबर कहीं ना कहीं एक ही तरीके का मैसेज दे रहे हैं। तो अगर आपको ये 169, 196, 269 ऐसी सीरीज़ दिख रही है तो मैसेज एक ही है, बट एंजल्स आपका अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए आपको ऐसी सीरीज़ दिखा रही हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, सबसे पहले मैं बात करूँगी एंजल नंबर 169 की। ओके, तो जितने भी लोगों को 169 दिख रहा है और साथ में ये सीरीज़ दिख रही है, ठीक है, ये सीरीज़ दिख रही होगी आपको, साथ में आपको इंडिविजुअली भी दिख रहा है, तो भी आप इंडिविजुअली इसका मीनिंग ले सकते हो। मे भी हो सकता है ओ दैट उस स्पेसिफिक जगह पे या वो स्पेसिफिक मैसेज आपके लिए हो उस पर्टिकुलर नंबर पे। ओके, तो 169 का मतलब सीधे सीधे गाइज ये हैगा कि यूनिवर्स और एंजल्स आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि इट्स अ टाइम टू टेक अ एक्शन। ओके, अब वो आपको एक्शन लेने के लिए बोल रहे हैं। कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपके दिमाग में चल रही है रिलेटेड टू योर करियर, रिलेटेड टू योर पैशन और इंटरेस्ट। ओके, तो आप कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं आपको, बट आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो अभी भी उनके उनके बारे में और एक्शन नहीं ले रहे हो। तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको मैसेज दे रही हैं कि इट्स अ टाइम टू टेक अ एक्शन, ठीक है, बिकॉज यू हैव टू सर्व योर डिवाइन लाइफ पर्पस। ओके, आपको अपना डिवाइन लाइफ पर्पस सर्व करना है, तो इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। ओके, और एंजल साथ साथ आपको ये भी कह रही हैंगी कि आपके जितने भी फियर हैं, एंग्जाइटी हैगी, और जितने भी आपके मॉनेटरी इश्यूज़ हैंगे, आपको उन सब को लेट गो करना हैगा और अपने पैशन और अपने पर्पस के लिए काम करना है आपको। ओके, तो 169 इज़ अ मैसेज टू टेक अ एक्शन टूवर्ड्स योर डिवाइन सोल पर्पस। ओके, ऑब्वियसली गाइज वी ऑल हैव अ पर्पस, तो हमको वो कहीं ना कहीं उस तक पहुंचना है और उस पर काम करना है। ओके, एकदम से हमारा पर्पस नहीं होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ठीक है। ये इट्स लाइक स्टेयर्स, सीढ़ियों की तरह है कि आप एक एक करके सीढ़ी चढ़ोगे और आपको धीमे धीमे क्लियर होता जाएगा। तो इट्स अ टाइम टू टेक एटलीस्ट वन स्टेप, स्मॉल स्टेप्स टूवर्ड्स योर डिवाइन सोल पर्पस। एंजल्स आपके बिल्कुल आसपास हैं और वो बोल रही है आप अपने सारे डर, एंग्जाइटी, आपको जो भी मॉनेटरी इश्यूज लग रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं वेदर आई गेट द प्रॉपर मॉनेटरी सेटिस्फैक्शन, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आप वो सारी चिंताएं छोड़ दीजिए। जब आप वो चीज़ करेंगे तो आई एम टेलिंग यू गाइज डेफिनेटली यूल गेट द अबंडेंस। ओके, सो इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। तो 169। अब मैं बात करूँगी 196 के बारे में। अगर आपको 196 दिख रहा है तो ये मैसेज है एंजल्स की तरफ से। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि ये पूरे के पूरे नंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैं एक सीरीज़ में लेके जा रही हूँ। ओके, तो अगर आपको ये दिख रहा है तो एंजल्स कहीं ना कहीं आपको बोल रही हैं ट्रस्ट करने के लिए। ट्रस्ट क्यों? वो आपको ये कह रही हैं कि अप्रोप्रिएट, एकदम सही जो आपके करियर चॉइस होगी, इंटरेस्ट होगा आपका, वो आपकी लाइफ में आपको दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा। जैसे कि एंजल्स अभी कम्युनिकेट कर रही हैं आपको, तो वो आपको एनकरेज कर रही हैं कि जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए या भी आपकी लाइफ में आ चुकी है और आप उसके बारे में सोच रहे हो, तो अगर ऐसा कुछ है तो इट्स अ टाइम टू टेक अ एक्शन, ठीक है, और आपको वही अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जो आपके कैरियर चॉइस में होगी, आपके इंटरेस्ट में होगी। ओके, सो और या तो फिर मैं गाइज ये कहूँगी आप अपने हार्ट को फॉलो करिए, आपका दिल जो कह रहा है, बिकॉज जो भी आपका दिल कहता है इट्स योर इंट्यूशन एक्चुअली। कहते हैं ना, एक इंस्टिंक्ट मेरे दिल से आए कि मुझे ये काम करना चाहिए। और वैसे भी गाइज जब हम दिल से करते हैं ना, ये मैं आपको खुद से बता रही हूँ, जब हम कोई चीज़ दिल से करते हैं ना तो हम कभी भी ये नहीं देखते कि मुझे उसमें सक्सेस मिलेगा, फेलियर मिलेगा। हम बस वो करते हैं बिकॉज हमें वो करके अच्छा लगता है, लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ। और मैं बताना चाहूँगी जब इनिशियली मुझे ऐसा अंदर से आ रहा था बहुत ज़्यादा कि वीडियोस बनाओ, इट्स अराउंड सितंबर और अगस्त, तो मेरे दिमाग में आया था अब मैं ये काम करूँगी। आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी मेंटालिटी वैसी थी उस टाइम, मेरे को मतलब मैं बहुत ज़्यादा उसमें थी कि अब मैं ये काम करूँगी। यहाँ तो यूट्यूब में बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस बना रहे हैं, मेरे से क्यों यूनिवर्स वीडियो बनवाना चाह रहा है, मैं क्या करूँगी, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग गाइडेंस दे रहे हैं, मेरी क्या ज़रूरत हैगी। तो आई वॉज कीप ऑन डाउटिंग और मैंने एक्शन नहीं लिया।
बहुत टाइम तक, बट मैंने दिसंबर में धीरे धीरे मैंने एक एक दो दो वीडियोज़, और बीच में मैंने काफ़ी गैप भी दिया बिकॉज़ मैं फिर कंफ्यूज हो जा रही थी क्या करना है, मुझे आगे समझ में ही नहीं आ रहा था। सो डोंट वरी गाइस, ये मेरी पहला स्टेप रहेगा। और अभी भी मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली इज़ दिस ओनली माई पर्पस, जो कि मुझे लगता है कि नहीं, इससे ज़्यादा और भी बहुत कुछ आएगा। इज़ जस्ट अ वन स्टेप, ओके। तो कहीं ना कहीं आपको भी अब ये टाइम हैगा कि अब आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, आपके दिल में जो भी आ रहा है, आपको इच्छा हो रही है करने की, तो जस्ट गो फॉर इट, टेक अ एक्शन। और यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, और वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है जो आपके लिए अच्छी होंगी, और जिनको करके या जिन अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करके आपको अच्छा फील होगा। एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, ऐसा होता है। इनिशियली हमें नहीं लगता है बिकॉज हम इतना ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में होते हैं ना, कि हम मतलब हम कहते हैं ना कि हम सोचना समझना बिल्कुल छोड़ देते हैं, अपनी सारी एनर्जी ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन में लगा देते हैं। अगर हम वही एनर्जी अपनी अपॉर्चुनिटी में लगाएं, या उस चीज़ में एक बार इन्वेस्ट करके देखें जिसमें हमारा दिल कह रहा है, जस्ट थोड़ा सा। और अगर आपको शिफ्ट महसूस होता है अपनी एनर्जीज़ में, जैसे कि मुझे हुआ था जब मैंने एक बार ट्राई करके देखा और धीरे धीरे मुझे अच्छा लगा, थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगा, ओके। तो धीरे 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 मुझे वो काम अच्छा लगने लगा। जैसे कि राइट नाउ मुझे बोलने का बहुत शौक है। सो दिस इज़ माई काइंड ऑफ माई पैशन और इंटरेस्ट। तो मेरे फिर धीरे धीरे अंदर से आया कि यू शुड गो फॉर अ पब्लिक स्पीकिंग, ओके। सो राइट नाउ आई ऑल्सो साइड बाय साइड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट ऑल्सो। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि टेक अ स्मॉल स्टेप, एंड धीरे धीरे जब आप वो चीज़ करने लगोगे, आपका जो सोल मिशन आप करने लगोगे, यू विल गेट सेटिस्फैक्शन। आपको धीरे धीरे हर वो चीज़ मिलने लगेगी जिसको आप अभी ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो यूनिवर्स फिर से कह रहा है आपको कि आप अपनी जितनी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो आपको इनकरेज कर रहा है कि उसको आपको उस पर एक्शन लेना है, उनको लेना है। और अपने जितने भी डर है, एंग्जाइटी है, वरी है, और आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मुझे मटेरियलिस्टिक गेन होंगे कि नहीं होंगे, तो वो सब आपको छोड़ देना है, ठीक है। वो सब आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप बस अपने काम पे फोकस करो। अगर आप अपना काम डेडिकेटली करोगे तो यूनिवर्स आपको सब कुछ देगा, वट एवर इज़ नीडेड एट द पॉइंट ऑफ लाइफ। आपकी जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपकी लाइफ में, वो आपको सब मिलेगा, ओके। बट द थिंग इज़ दैट आपको सरेंडर करना पड़ेगा, और आपको उस पर्पज़ के लिए एक स्टेप, मैं कह रही हूँ, मैं एकदम से ये नहीं कह रही आप बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लो, छोटे छोटे रोज़ एक एक स्टेप्स लो, या दो दो तीन तीन दिन में लो, एंड स्टार्ट डूइंग इट, ओके। ऐसे ही करके आप धीरे धीरे आपका आप अपने पर्पस के साथ फुली अलाइन हो जाओगे, ओके। और 269 के बारे में अब मैं बात करूँगी। 269 इज़ ऑलमोस्ट सेम, घुमा फिरा के वही चीज़ आ रही है बार बार। ये मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि आपकी जितने भी मटेरियलिस्टिक वांट्स हैं या आपकी नीड्स हैंगी, आपको जो भी ज़रूरतें हैं, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिनको ये नंबर दिख रहे हैं दे आर वेरी मच टूवर्ड्स मटेरियलिस्टिक साइड, या वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हैं, और शायद उनके दिमाग में बार बार यही आ रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये चीज़ करूँ और मुझे वो फाइनेंशियल गेन्स हो या ना हो। तो गाइस उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, मैं बता रही हूँ, आप बस आगे बढ़ो, आपको यूनिवर्स फुली सपोर्ट करेगा, ओके। ये मेरे साथ भी था बिकॉज मेरी जॉब गई 8-9 महीने, और मैंने काफ़ी लंबे समय तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेली, और फाइनली आई एम एट द गुड स्टेट। और अब मैं मटेरियलिस्टिक से ज़्यादा मैं अब अपने पर्पस को करने में ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अपनी एनर्जीज उसमें ज़्यादा डाल रही हूँ, बिकॉज आई नो दैट अल्टीमेटली वट एवर आई वॉन्ट आई विल गेट फ्रॉम आई विल गेट बाय ओनली डूइंग माई सोल पर्पस, ओके। तो ये मैसेज है एंजल्स की तरफ से कि आपकी सारी नीड्स फुलफिल होंगी, ओके। वट एवर द नीड्स, यू नीड अ पार्टनर, यू नीड अ हाउस, और वट एवर, काम, पीस, जो भी चाहिए आपको, गुड हेल्थ, वट एवर, इट विल बी सर्व टू यू ओनली व्हेन यू सर्व योर लाइफ पर्पस। जब आप अपना सोल पर्पस, अपना मिशन करोगे, तब मिलेगी, ओके। तो इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। ये सारे नंबर एक ही चीज़ बता रहे हैं, एक्शन लो। 169 196 वही करियर, वही चॉइसेस मिलेंगे जो आपके इंटरेस्ट में होंगी, जब वो मिले तो टेक एक्शन। 269 आपकी सारी नीड्स तभी फुलफिल होंगी जब आप अपना सोल पर्पस करोगे, ओके। और आपको अपना सारी चिंताएं छोड़ देनी है, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं हुआ गाइस। मैंने बढ़ा लिया, मैंने अपनी हेल्थ की बैंड बजा दी थी बिल्कुल, तो अब ये बिल्कुल नहीं करना प्लीज़, मेरी वाली गलती सब छोड़ दो। एंजल्स आपके आसपास हैं बिल्कुल, ठीक है। उनसे हेल्प लो, उनसे बोलो कि वो आपको पॉजिटिव रखने में मदद करें। कुछ स्टेप्स आप लो, कुछ सपोर्ट वो आपको करेंगी, बिकॉज अगर आप फुली डिपेंडेंट हो जाओगे तो इट विल नॉट वर्क आउट, बिकॉज एट द एंड यू हैव टू लर्न
कि आपने आपको कैसे पॉजिटिव रखना है। जब आप कोशिश करोगे तो एंजल्स आपको रास्ते भी दिखाएंगी एंड दे विल आपको ना कभी कभी आपको एनर्जी शिफ्ट भी महसूस होता होगा जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते सडनली समथिंग विल हैपन or some sort of imagination or some sort of visualization will happen or something around you कुछ ऐसा होगा कि आपका सडनली आपकी जो नेगेटिव थॉट्स होती होंगी वो चेंज होती होंगी पॉजिटिव में। तो ये ऑल जितने भी आपके एंजल्स हैं वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। इट्स अ काइंड ऑफ अ सिग्नल बिकॉज ये मैंने एक्सपीरियंस करा, हालांकि काफ़ी लंबा टाइम लग गया था मुझे ये चीज़ समझने में, बट अब मैं समझने लगी हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती हूँ तो मैं समझ जाती हूँ दैट एंजल्स आर अराउंड मी एंड दे आर लव गिविंग मी लव ब्लेसिंग एंड पॉजिटिविटी, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम। तो इतने प्यारे एंजल्स आपके पास भी हैं गाइस, सबके पास होते हैं, तो जस्ट टेक अ हेल्प फ्रॉम देम, दे आर रेडी टू हेल्प यू। ओके, अब फाइनल नंबर है 369, अगेन सेम मीनिंग, घुमा फिरा के वही मीनिंग हैगा। कहीं ना कहीं एंजल्स आपसे वही कह रही हैं, कंटिन्यू करिए अपने सोल पर्पस के लिए, अपने सोल पर्पस की तरफ, अपने लाइफ मिशन की तरफ, और आपके जितने भी नीड्स हैं वो पूरी तरीके से फुलफ़िल होंगी और आप सेफ़ फील करिए। ठीक है, जो भी करोगे, ठीक है, या आप नॉलेज शेयर करना चाहते हो, आप जो भी करोगे वो पूरी तरीके से सेफ़ है। 369 इज टेलिंग यू वट एवर यू गोइंग टू डू यू आर कम्प्लीटली सेफ। ओके, तो ये था एंजल नंबर 169, 196, 269 एंड 369। बहुत ही आसपास के नंबर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो आई होप गाइस कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिली होगी एंड थैंक यू फॉर बार बार मुझे इतने अच्छे देने के लिए, क्या कहते हैं, कंटेंट और टॉपिक मुझे वीडियोस बनाने के लिए। बिकॉज़ मैं पहले रोज़ बैठ के सोचती थी कि आज मैं किस पे वीडियो बनाऊँ, मुझे अंदर से कुछ कुछ आता था कभी कभी, तो मैं उस पर बनाती थी। एंड गाइस यू डोंट नो, मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने यूनिवर्स से बोला था दैट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ हेल्प मी कि मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही थी। एंड सी यू ऑल आर बिकम माई क्लैरिटी नाउ, बिकॉज आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देते हो टॉपिक सॉरी, एंड शायद यूनिवर्स ही है जो आपसे लिखवा रहा है और यूनिवर्स ही मुझसे बनवा के आप तक पहुंचवा रहा है। तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू वर्क विथ यूनिवर्स, बिकॉज ऐसा ही है, देखिए आगे जब आप हेल्प मांगोगे ना तो यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा, बस आपको एक्शन लेना है। लाइक आई एम टेकिंग राइट नाउ, मुझे मिला कंटेंट एंड आई विल मेक अ वीडियो, सो आई एम टेकिंग एक्शन एंड आई एम टेलिंग यू इट्स अमेजिंग। एक्शन लेने में बहुत मज़ा आता है गाइस, हम बहुत डरते हैं, मैं भी बहुत डरती थी, बट छोड़ दो। ठीक है, यू कैन यूज़ दिस अफर्मेशन अगर आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी लग रहा है, नेगेटिव या वरीज आ रहा है, तो आई यूज़ दिस अफर्मेशन फॉर अराउंड 3-4 months and it really worked out, and it was that I am fearless, I am free from anxiety and worries. So आप चाहो तो अपने अफर्मेशन भी बना सकते हो गाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अपना अफर्मेशन क्रिएट कर लो, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में स्ट्रगलिंग चल रही है, आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है, तो अफर्मेशन विल हेल्प यू। बिकॉज मेरे साथ ये बहुत काम कर रहा है। पहले मुझे ये सब चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया, मैं वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, मुझे ये सारी चीज़ें कभी भी लॉजिकल नहीं लगती थी। मैंने बोलने से थोड़ी ना होता है कि मैं फेयरलेस हो जाऊंगी, बट ऐसा हुआ मेरा डर काफ़ी ख़त्म हो गया। अब देखिए मैं इतनी कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रही हूँ, और पहले तो मुझे बात करने में मेरे को शब्द ही नहीं आते थे, मैं बोल ही नहीं पाती थी ज़्यादा देर, लेकिन सी आई एम नाउ इन अ फ्लो। मैं इतनी लंबे लंबे वीडियोस बना रही हूँ, तो इट्स जस्ट लाइक यूनिवर्स इज़ ब्लेसिंग यू, यूनिवर्स इज़ अराउंड यू, इट विल असिस्ट यू पूरी तरीके से। मतलब अभी भी जो मैं बोल रही हूँ वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, मैं बोलती जा रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ प्रिपेयर नहीं किया है, एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू। ओके, सो ऐसा होता है, एकदम ऐसा फील होता है जब हम अपना सोल पर्पस करते हैं। तो इट्स अ टाइम टू टेक एक्शन। सारी स्ट्रेस वरीज अपनी छोड़ दो बिल्कुल गाइस, एक बड़ी सी स्माइल करो और जल्दी से एक डीप ब्रेथ लो, होल्ड करो और रिलीज़ करो। ये 3 टाइम रिपीट करना है आपको, आपका माइंड खाली होगा इससे। इट्स अ सॉर्ट ऑफ ब्रीदिंग प्रैक्टिस हैगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और ऐसा वरीज लग रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो इट विल हेल्प यू। ओके, तो टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड एंड देन रिलीज, डू इट थ्राइस, और जितनी बार भी आपको लगता है उतनी बार करो। एक शांत जगह पे बैठ के नेचर के साथ कनेक्ट करो एंड इट विल हेल्प यू। ओके, तो ये था इन सारे एंजल नंबर्स का मीनिंग जो कि आपस में कनेक्टेड है। आई होप आपको गाइडेंस मिला हो। अगर आपको और किसी चीज़ पर वीडियो चाहिए गाइस, प्लीज़ राइट डाउन, बिकॉज इट हेल्प मी अलॉट एंड इट इज़ हेल्पिंग यू ऑल्सो। सो एट द एंड, बाय बाय गाइस, स्टे पॉजिटिव एंड हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।